सत्य का विरोधी हूं। मेरी तलाश है, मेरा आह्वान है। अनेकों साधु संत सन्यासी है जो बहुत अच्छी सामर्थ्य रखते हैं, उनके अंदर साधुत्व है, मगर कहीं न कहीं मौन है। मैंने उनके मौन को भी तोड़ने के लिए आवाज उठाई है, मैंने उन्हें भी धिक्कारा है। हाँ, मैंने एक बार चुनौती भी कहा है कि अगर किसी ने अपने मां के दूध का स्तन का पान किया है तो मेरी चुनौती को स्वीकार करे। यह किसी को अपमान करने के लिए नहीं है, ये इसलिए है कि साधु संत सन्यासी पात्रता को लेकर के भी कई बार मौन बैठ जाते हैं। आज मौन की आवश्यकता नहीं है, आज धर्म की रक्षा की आवश्यकता है, राष्ट्र की रक्षा की आवश्यकता है, मानवता की रक्षा की आवश्यकता है। आज मुखर होकर के उनको निकल के आने की जरूरत है। मेरी धिक्कार इसलिए, और धिक्कार करने वाला व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। मैंने समाज के बीच उनके प्रमाण दिए हैं। मैंने कहा है अगर उन प्रमाणों को कोई गलत साबित कर देगा तो उससे बड़े बड़े कार्य करने के लिए समाज के लिए तत्पर हूं। तूने कहा कि एक शक्ति है, मुझे मालूम है। मेरी शक्तियां किसी के अधीन नहीं है। मेरी शक्तियां माता आदि शक्ति जगदम्बा की कृपा के परिणाम है। मैं हर पल उन शक्तियों से परिपूर्ण रहता हूं। मेरी शक्तियां कोई तुम जैसे धूर्त लोग छीन ही नहीं सकते, और जब जहां जरूरत पड़ती है अपनी इच्छा से उनका उपयोग करता हूं। एक नहीं अनेकों लोग जीवन दान प्राप्त कर चुके हैं इस स्थान से। उनसे मिलना चाहेगा तो तुझसे उनसे भी मिलवा दूंगा। तू कहते किसी को लाभ नहीं दिया जा सकता, वो प्रमाण दे दूंगा कि हाथों के स्पर्श करने मात्र से जो चल नहीं सकते थे उन्हें ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में चलवाया गया है। मगर ये मैंने चमत्कार करने के लिए कभी नहीं किया, अपने आप को कहीं पर प्रदर्शित करने के लिए नहीं कहा। मैं सामान्य सा जीवन जीता हूं, इनका प्रदर्शन कभी नहीं करता, लाभ लोगों को देता हूं। हमारे पास कौन सही है, कौन गलत बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, इसकी शक्ति ऋषियों के पास सदा से रही है। उसी के अनुसार हम व्यवहार करते हैं। किसको लाभ कितना मिलना है, किसको कितना आशीर्वाद देना, किसको नहीं देना। अनेकों स्थानों के कितने प्रमाण तुम जैसे धूर्त जो बैठे हुए हैं, अनेकों लोग प्रमाण दे दिए जाएंगे जिनको कहा गया हमारा आशीर्वाद हमने लिख दिया, तुम्हें आशीर्वाद है तुम ठीक हो जाओगे। वो बेचारे मर गए, उनके परिजनों को लाकर अब तो कोनो में कुछ खूबी है नहीं मेरे रहूंगा। तुम जैसे लोगों को भी नाम उसी में जोड़े गए हैं कि तुम जैसे लोग क्या कर रहे हैं उनके बारे में जोड़े गए हैं। जो सही होंगे उसको स्वीकार करूंगा, मगर तुम जैसे लोगों के अंदर एक भी पात्रता नहीं है कि मेरे मंच पे बैठ सको। तुम कभी किसी को तीर मार देने की धमकी देते हो, किसी को अस्तित्व मिटा देने की धमकी देते हो, किसी के रक्षा कवच के धार्मिक प्रतीकों को नष्ट करने, कैसे सनातन धर्मी है तू? तुझे ज्ञान मिला है? अरे तू धूर्त, तुझे ज्ञान देने वाला तेरा गुरु महाधूर्त रहा होगा, तभी तू महाधूर्त बना हुआ है। तेरे पास क्या पात्रता है? तेरे पास तो ना बजरंगबली की कृपा है। तू कहता है कि मैं बजरंगबली के धाम पे बैठा हूँ, बजरंगबली की कृपा है। बजरंगबली तेरी बाप की बपौती नहीं है जो तूने कहा कि वहां टांगे इसलिए रक्षा हो रही है। बजरंगबली जन जन के बजरंगबली, सनातन धर्म के बजरंगबली, सब जगह पूज्य माता आदि शक्ति जगत मंदिर मंदिर में विराजे भगवान। बच रहा हूँ, किसकी वजह से नहीं बच रहा हूँ, तो छक्का लगाता है। और जो कहते हैं शमशान के शमशान हमारे गुलाम हैं, हम छड़ी में कैद करके रख लेते हैं। समाज का कोई व्यक्ति चुनौती नहीं देगा। क्रम से भी लड़ने की मेरी सामर्थ्य है, भौतिक जगत से भी लड़ने की सामर्थ्य है, शारीरिक रूप से भी लड़ने की सामर्थ्य है, मानसिक रूप से भी लड़ने की सामर्थ्य है, बौद्धिक रूप से भी लड़ने की सामर्थ्य है। तुम जैसे लोग क्या पात्रता रखते हो? तुम जैसे लोग कहते हैं कि कान को इधर पकड़ो या उधर पकड़ो। मेरे द्वारा कभी किसी व्यक्ति को प्रेरित न मेरी दीक्षा का शुल्क है, न किसी चीज का शुल्क है। मगर हाँ, धर्म का कार्य जो प्रारंभ से जिस प्रकार चलता आ रहा है, आज भी मेरे द्वारा किसी के कार्य करके पैसा दे दो, इसलिए कार्य करके तुम इतना चढ़ा दो यार, इसके लिए कभी नहीं कहा जाता। मेरे शिष्य सामर्थ्यवान है। मुझे यहाँ आश्रम के निर्माण किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है, अगर मेरी एक आवाज उठती है तो हजारों नहीं लाखों हाथ आगे बढ़कर के यहाँ सहयोग करते हैं। यहाँ के कार्यों की पूर्णता की जा रही, जो हमारे धर्म प्रारंभ से लेकर आज तक चलता चला आया है। मठ मंदिर दूसरे भी चीज हमार दे है समाज के जन जन के सही से बनी हुई। तूने कहा 50 रुपए का संग 500 का बेचा जाता है, कैसा टिकाऊ दस्ती है। तूने इतना भी देखने सोचने का प्रयास नहीं किया
एक भी शंख 5 रुपए का अगर 500 में बेचा जाता है तो मैं तुझे उस 500 रुपए के शंख की कीमत, मेरे द्वारा तो कोई शंख किसी को भी, जब मेरे शिष्य लगे हैं शिष्य अपनी दुकान चलाते हैं, अपना कार्य करते हैं, सभी बिल से आता है, शासन को टैक्स जमा किया जाता है, कितने का आता है कितने का बेचा जाता है, अपनी टीम भेज देना, वो बिल दिखा दिए जाएंगे। अगर 500 में बिकने वाले शंख को तू 100-200 में भी दे देगा और अगर ज्यादा कीमत होगी वो भी दे देगा, तो मैं 10-20 लाख शंखों का ऑर्डर तुझे दे दूंगा। तू पैसों का ही तो भूखा है, बात बात में पैसों की बात करता है कि जो पैसा देगा मैं उसका काम करूंगा, मैं ब्राह्मण हूँ। तुम जैसे ब्राह्मणों ने ही तो पूरे धर्म का सत्यानाश कर रखा है, जो बिकाऊ बन गए। आज जो धर्म को नष्ट कर रहे हो, तो जहाँ चाहना वहां आकर के निपट लेना। चुनौती मैंने दी है। तुम जैसे लोग कुत्तों के भौंकने से शेर अपना रास्ता नहीं बदलता। मैं तुम जैसे लोग खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा। तुमने कहा है कि बंद कर दें, ऐसा कर दें, वैसा कर दें। मेरी आवाज अगर एक बार उठ जाती है तो जब तक तुम जैसे लोग माफी नहीं मांगेंगे तब तक तुम जैसे लोगों के खिलाफ मेरी आवाज उठती रहेगी, मेरे शिष्यों द्वारा आवाज उठाई जाती रहेगी। तू क्या मेरा पुतला फूकेगा? पुतला फूकने के लिए कपड़े की कमी हो, घी की कमी हो, तेल की कमी हो, किसी अन्य चीजों की, तो तुम मुझसे ले जाना। मगर याद रख पाखंडी धूर्त, तू एक पुतला फूकेगा तो 100 पुतले तेरे फूके जाएंगे। ये समाज फूकेगा। तो मेरे पास ऊपर एक पत्थर चलाएगा, पत्थर चलाने वाले के हाथ तोड़ दिए जाएंगे। मैं सच्चाई ईमानदारी के रास्ते में चलता हूँ। कानून के हवाले कर दिया जाएगा। मैं गांधी जी की उस विचारधारा को धोतक नहीं हूं कि कोई एक गाल में तमाचा मारे दूसरा गाल उसकी तरफ कर दो। मैं उस विचारधारा का जीवन जीता हूं कि कोई एक गाल में तमाचा मारे उसे चेतावनी दे दो, दोबारा हाथ उठाए मारने के लिए उसका हाथ तोड़ दो। मैं एक ऋषित्व का जीवन जीता हूँ। माता आदि शक्ति जगदम्बा जगदम्बा की आराधना करता हूँ। अरे पाखंडी धूर्त, तुमने अपने हनुमान बजरंगबली से क्या सीखा है? मैंने तो माता आदि शक्ति जगदम्बा भगवती से बहुत कुछ सीखा है। बजरंगबली हाथ में गदा किस लिए लेकर के रखते हैं? केवल इसीलिए। वह भी तूने कहा कि अगर कर सकते हैं तो सरकार को कह दे, अपनी शक्ति के बल पर सरकार को नशा मुक्त कर दे। तो तुम्हारे बजरंगबली को हथियार लेने की जरूरत क्या है? बजरंगबली को गदा लेने की जरूरत क्या है? वो भी चाहते थे, अस्त्र से दिनौनिद के दाता थे। राम को तू क्या समझता है? एक अवतार खड़े थे, वो अपने एक इशारे से रावण का वध कर सकते थे। उनको क्या ज्ञात नहीं था कि उनकी धर्मपत्नी माता सीता कहाँ पे है? ये कर्म भूमि है। हमारे ऋषियों मुनियों ने, अवतारीय देव पुरुषों ने कर्म करके दिखाया है कि जिस तरह उदाहरण बने कि वह अगर कर्म कर सकते, समाज का आम व्यक्ति कर्म करता हुआ अपनी जीवन के हर समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकता है। इसलिए वो रास्ता तय किया जाता है। हर जगह शक्तियों का उपयोग नहीं किया जाता। जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विचारों से बदल जाते हैं, जो नहीं बदलते उन्हें शक्ति का उपयोग किया जाता है। और आज की स्थिति में हमारा संविधान से बड़ी ताकत देता है कि तुम जैसे लोग जहाँ गलत कर रहे हो, हम शराब पकड़वाते हैं, पकड़वाते रहेंगे। जहाँ जरूरत पड़ती है, गलत हो रहा है तो हम का साथ लेकर उन्हें पकड़वाते हैं। और तेरे खिलाफ तो खुद मुकदमे चल रहे हैं, तेरे खिलाफ मुकदमे दायर हो रहे हैं। अभी हाल में भी 2 साल पहले भी मुकदमे की जो जानकारी समाज द्वारा आई है और तेरे पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो निश्चित है समाज के साथ अपना प्रयास करता है बचने का, मगर तेरे पास कोई साधनात्मक शक्ति नहीं है। अपने बजरंगबली को कुछ और सीख कि बजरंगबली त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति हैं। अस्त्र के दिनौनिधि के दाता थे और उसके बाद उन्हीं के नाम को लेकर तू ये मेरा क्या सामना करेगा? मुझे चुनौती है कि तेरे अंदर बहुत गर्मी चढ़ी है, तो जब चाहना आ जाना। चुनौती मेरे द्वारा दी गई, जिन बातों की दी गई, अगर तेरे पास आत्मशक्ति हो तो उन्हें अपनी साधनात्मक क्षमता से अपने सूक्ष्म शरीर को जागृत किया हो तो मुझे बता देना। मैं उसके परीक्षण के लिए मशीनें हैं, सब चीजें उपलब्ध करा दूंगा। मगर आह्वान मेरे द्वारा एक मंच के लिए की गई।